गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डे फॉर दिस ऑनलाइन क्लासेज। कैसे स्टूडेंट्स, आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में प्रॉब्लम्स और रुकावट आपको फील नहीं हो रहा होगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी है, आप लोगों के सभी कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और उन चैप्टर्स को आप लोगों ने जैसा कि यूट्यूब पे विजिट किया होगा, मेरा चैनल वहाँ पे आपको मिला भी होगा कुमार प्रवीण झा के नाम से, जहाँ पर सभी वीडियो लेक्चर्स को प्रोवाइड करा दिया गया आप लोगों को। सबसे मेनली बात यह है कि आप लोग इन वीडियोज़ को रिवाइज करिए, देखते रहिए, ताकि आप लोगों को टॉपिक्स वगैरह समझ में जितना अच्छा होगा उतना बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। समझे मेरी बात को स्टूडेंट्स? तो आप चैनल को ओपन करिएगा, जिस पे आप लोग देखोगे कि आपके क्लास वाइज मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। जहाँ तक चैप्टर नंबर 3 की बात है उसके मैं वीडियोज अपलोड आजकल में कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेहनत करिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो। उठाइए उसका फ़ायदा जो आप लोगों को हम ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करोगे, क्योंकि जितना आप लोग पढ़ोगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलो आज हम चैप्टर नंबर 14 चल रहा था। सॉरी, आप लोग तो 7th क्लास के हो, बोर्ड आप लोगों की नहीं है। चैप्टर नंबर 14 चल रहा था आपका, और इसमें आज आप लोग पेज नंबर 257 निकालिएगा। ठीक है, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक बेल के बारे में बताऊंगा, विद्युत घंटी। आप लोगों ने अमूमन देखा होगा जो हर घरों के बाहर एक बेल लगा हुआ रहता है, जिसको जैसे हम ऑन करते हैं घर के अंदर एक आवाज़ सुनाई देती है। आखिरकार ये आवाज़ हमें क्यों सुनाई देती है? क्या ऑन करने पे ऐसा कि बेल में ऐसा क्या कुछ हो जाता है कि आवाज़ जनरेट होता है और उसकी आवाज़ हमें दूर दूर तक सुनाई देती है? तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको स्ट्रक्चर सहित बताऊँगा। जितने टॉपिक आज हो जाएंगे उतने ठीक है, नहीं तो आपका 2 या 3 पार्ट में ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आप समझने की कोशिश करिए। आज का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक बेल। बचपन में आप लोगों ने या अभी भी आप लोग क्या करते होंगे, घर के बाहर का बेल आप लोग बजाते होंगे और अंदर आवाज़ सुनाई देता होगा, या दूसरे के डोरबेल को आप लोग बजाते होंगे। आखिरकार क्या होता है उसमें, कौन सा मैग्नेटिज्म काम करता है, कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, उन सभी चीज़ों को आज मेरे द्वारा बताया जाएगा। तो पेज नंबर 257, इलेक्ट्रिक बेल आपको डायग्राम बुक में दिख रहा होगा। वंस ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द डोर बेल और एन इलेक्ट्रिक बेल। इट कंपोनेंट्स आर, इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पर ही आधारित है इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, जिसमें मेन कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। कल मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट के कल के वीडियोज में, उससे पहले के वीडियोज में भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत सारी यूजेज और वो कैसे प्रिपेयर होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस सॉफ्ट आयरन एंड रॉड इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ यू on each of the arms, mounted a wooden reel around each of the reel, an insulated copper wire of a large number of turns is wound on end of insulated copper wire is connected to the terminal T1 and the other ends of the brass struts S। यू आकार का एक मैग्नेट होता है, यू आकार का, इस तरीके से आपको डायग्राम में डायग्रामेटिकल दिख रहा होगा। ऐसा यू आकार का एक क्या है आपका मैग्नेट है। इस मैग्नेट पे एक कॉपर की वायर लपेटा हुआ रहता है जो इंसुलेटेड रहता है। ठीक है, ये वायर आपका लपेटा रहता है जो कि क्या रहता है, इंसुलेटेड रहता है। 2 टर्मिनल होते हैं T1 और S। सेकेंड पार्ट होता है आर्मेचर। It is a soft iron bar suspended from S with the help of flat springs such the armature faces the poles of the electric magnet। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं सेल के। S पार्ट से आर्मेचर जुड़ा हुआ रहता है जो कि एक मुलायम लोहे का बना हुआ रहता है। अगला है कॉन्टैक्ट स्प्रिंग। इट इज ए फ्लैट स्टील स्प्रिंग स्लाइटली बेंट एंड बैक्स फिक्स्ड टू द आर्मेचर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू एट द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग एंड कॉन्टैक्ट पॉइंट ए मेड ऑफ सिल्वर cadmium's alloy is attached. The alloy does not get oxidized easily due to sparking। स्प्रिंग कांटेक्ट होता है जहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा जो अलॉय मेटल है ना, जो आपका ये आर्मेचर दिया गया है वो कनेक्ट रहता है वहां से। कॉन्टैक्ट स्क्रू एडजस्टमेंट्स। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेस पिलर थ्रू विच द ब्रेस स्क्रू पासेज 14.3 द टिप ऑफ द स्क्रू टू मेड ऑफ सिल्वर कैडमियम एलॉय। सिल्वर और कैडमियम से बना हुआ एक मिश्र धातु है। सो प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन से रक्षा करता है। टू कॉन्टैक्ट स्क्रू एडजस्टमेंट कैन अल्टर द फ्रिक्वेंटली रिंगिंग बेल। और ये फ्रिक्वेंट होता है, वाइब्रेशन होता है, इसके कारण ही बेल की आवाज़ बाहर तक आती है। टू ब्रेस पिलर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल T2 बाई कॉपर वायर। हैमर एंड गोंग
द हैमर इज मेड ऑफ स्टील एंड इट अटैच्ड टू द आर्मेचर। हैमर हथौड़ा देखा होगा, बैल जब बजती है तो टकराता है जोर से, वाइब्रेट होता है बार बार। अटैच्ड टू द आर्मेचर। द गोंग इज मेड ऑफ ब्रेस एंड द बेल ऑपरेट द हैमर repeatedly strike against the going thereby producing sound। यानी हैमर बार बार उस बेल से टकराता है और जाके हमें आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक बेल का स्ट्रक्चर बताया, कल मैं आपको इसका वर्किंग प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियोज को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको देखोगे तो आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।